हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। ये एजुटेरिया सामान्य अध्ययन जिसमें 5000 MCQ है, उसका सेट नंबर 6 में करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। इसका हो जाएगा भारत। यानी कि हेलिना रक्षा उपकरण को भारत ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका ओडिशा, पीताम्बरम तमिलनाडु, वेम्बनाड कर्नाटक। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वेम्बनाड कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पीताम्बरम तमिलनाडु। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? साओ paulo, सेंटोस, फैजेंडा, इटाबिरा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेंटोस। यानी कि सेंटोस जो बंदरगाह है उसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा हैदराबाद में। यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका डी नंबर, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। देखते हैं। रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 2 और 4 दोनों सही है। 2 और 4 यानी कि केवल 2 और 4 है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। इसका क्या हो जाएगा? इसका वलित पर्वत हो जाएगा। यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है कश्मीर में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। इसका हो जाएगा कश्मीर में। करेवा वैली कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा CF एंड्रयूज। यानी कि CF एंड्रयूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1986 में। इसका क्या हो जाएगा? 1980 में। यानी कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि जलवाष्प, मीथेन, ओजोन ये सभी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बी और सी। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा। डी नंबर, बी और सी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है यानी कि
कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल मिश्रण है, किसका मिश्रण है? गैसोहॉल। तो 90% पेट्रोल, 10% अल्कोहल, 70% पेट्रोल, 30% अल्कोहल, 60% पेट्रोल, 40% अल्कोहल, 50% पेट्रोल, 50% अल्कोहल। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 90% यानी कि 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है गैसोहॉल मिश्रण में। ओके, अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। क्या हो जाएगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा आंसर। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसका क्या होगा, यानी कि आमीटर का क्या हो जाएगा? आमीटर का विद्युत हो जाएगा, विद्युत, आमीटर का विद्युत। हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर का सापेक्षता आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर का दाब मापा जाता है और वाट का शक्ति मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। आमीटर का विद्युत, हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता, फिर बैरोमीटर को दाब और वाट शक्ति का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्या है? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। इसका हो जाएगा आपका बी.आर. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, यानी कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस नंबर में क्या है? ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, ब्रिज। क्या हो जाएगा इसका? 19 नंबर लॉन टेनिस से है। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इस उपर्युक्त में कौन सही है? क्या होगा इसका आंसर? इसका केवल 4 सही है, बाकी सारा गलत है। यानी कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। फिर क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित करता है? नहीं, इसका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? देखिए 22 नंबर में है भाग 5। भाग 5 का क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है आपका जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में। फिर 14 में क्या है? निर्वाचन है, 14 में निर्वाचन है। और 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 1-4, यानी कि इसमें क्या दे दियो है? 1 AD, 1-4 नीचे होना चाहिए था। 1-4
फिर 2 3, ये बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। यानी कि भाग 5 में जो संघ सरकार संघ के बारे में है, 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, 15 में निर्वाचन है और 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। 23 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपर्युक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब देखिए निम्नलिखित में से 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 215 है वो क्या करता है? उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक, संघात्मक, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का क्या हो जाएगा? भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? राष्ट्रपति के पास रहेंगे, राज्य विधानसभाओं के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे, प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा संघ की संसद के पास रहेंगे। सी नंबर हो जाएगा इसका, संघ की संसद के पास रहेंगे। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार संघ की संसद के पास रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, यानी कि 1 और 3। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। अब 29 नंबर हम लोग देखेंगे। क्या है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, उपर्युक्त सभी। इसका हो जाएगा आपका क्या कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी कि गिल्ट एज मार्केट किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? क्या हो जाएगा इसका? 1991, 1992, 1993, 1994। इसका हो जाएगा 1994। यानी कि चालू खाते के संदर्भ में 1994 में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। डायामेंटिना गर्त या खाई, जिसको गर्त या खाई, गर्त किस महासागर में स्थित है? डायामेंटिना प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हिंद महासागर में है। डायामेंटिना गर्त जो है हिंद महासागर में है। 32 नंबर देखते हैं हम लोग। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? दक्षिण हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण जो है वो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। शिस्ट का, नीस, स्लेट, संगमरमर। क्या हो जाएगा इसका? इसका नीस हो जाएगा। नीस हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा।
क्या होगा? बी नंबर। आग्नेय चट्टान मतलब नीस जो है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस है। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 4, 5, 6, 3। क्या हो जाएगा इसका? 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र। ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, स्पेनिश। क्या हो जाएगा इसका? पुर्तगाल। यानी कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन है वो पुर्तगाल की देन मानी जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, तीनों ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? रामानंद, कबीर, तुकाराम, चैतन्य। क्या हो जाएगा इसका? रामानंद को। यानी कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो दिया गया है रामानंद को। नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? इसमें देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के समय में थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति के समय में थे कौन? अजातशत्रु थे। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में कौन थे? अशोक थे। द्वितीय अशोक। एक मिनट। प्रथम बौद्ध के समिति में अजातशत्रु, द्वितीय में अशोक थे और तृतीय में थे आपका नहीं प्रथम द्वितीय में कालाशोक थे। द्वितीय में कालाशोक। प्रथम बौद्ध समिति अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में थे अशोक, फिर चतुर्थ में कनिष्क थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर यानी कि प्रथम में थे अजातशत्रु, द्वितीय में थे कालाशोक, तृतीय में थे अशोक और चतुर्थ में थे कनिष्क। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल। कैसे होगा? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग 1920 में हुआ था। इसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। उसके बाद खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ये भी हुआ था 1918 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। 4-3 अहमदाबाद मिल खेरा आंदोलन है ना। 4-3-2-1। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र में, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि नाभिक के अलावा डीएनए जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं?
ये केवल जानवर पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया, जीरोपैथेलेमिया, एनीमिया, स्कर्वी। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी हो जाएगा, जीरोपैथेलेमिया। जीरोपैथेलेमिया मतलब विटामिन ए की कमी के कारण होता है ये, है ना। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। इसका क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी हो जाएगा। यानी कि एक बायोटिक है, ये बायोटिक है सोनोग्राफी जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? घटती है, 2 गुनी होती है, 1/4 हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 2 गुनी होती है। यानी कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि जो हो जाएगा वो 2 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। क्या कौन सा होता है मुख्य घटक गैस? आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 CO2, CO CO2 S2, CO2 H2 N2, CH4 CO2 CO। क्या हो जाएगा इसका? इसका A हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CON2 CO2। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कैल्सिटोनिन। डी नंबर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी नंबर। यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बाकी सारा होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सभी क्या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंब वाहिनी नलिका, अंडाशय, गर्भाशय, अंडाणु। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिंब वाहिनी नलिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेलुलोज। इसका क्या हो जाएगा? इसका ग्लूकोज हो जाएगा। यानी कि जो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन सेट नंबर 6 मैंने करा दिया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे। तो आज यही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट सेट जो है सेट नंबर 7 लेकर के आऊँगा। ओके बाय।